नेहा धूपिया ने कभी कहा था कि बॉलीवुड में या तो सेक्स बिकता है या शाहरुख खान बिकता है। और यही चीज़ मीडिया जो है मुझे लगता है किसी फॉर्मूले पे चल रही है, क्योंकि शाहरुख खान ना सिर्फ इंडिया, ना सिर्फ एशिया, ऑल ओवर वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टार्स में से एक आते हैं बॉलीवुड के। और इवन अगर आप देखेंगे तो टॉम क्रूज को उन्होंने अपनी फ़ैन फॉलोइंग में पीछे छोड़ा था। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं कि भारत में जो डॉलर्स, जो पैसे इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में खास करके आना शुरू हुए हैं, आपको बताऊं, वो शाहरुख खान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। इसको इनकार नहीं किया जा सकता। हम पत्रकार को टारगेट करते हैं लेकिन उनके मालिक के बारे में कभी नहीं बात करते कि फलाने मालिक का ये चैनल ने ऐसा दिखाया। जबकि उस बेचारे पत्रकार का क्या है, जो पॉलिसी लाइन मिलेगी उस हिसाब से चलता है, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलता है पत्रकार। आप तो मुंबई में रह चुके हैं, तो आप भी क्यों नहीं जाते हैं? आपको भी पब्लिसिटी, आप भी किसी संगठन से जुड़ जाए या फिर शाहरुख खान सलमान खान के घर के बाहर में दरवाजे पे खड़े हो जाए और उसके बाद दिखाए, ये देखिए नाली, ये देखिए कचड़ा घर शाहरुख खान के घर के बाहर है, ये शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान ऐसे ड्रग्स में पकड़ा गया। तो उन पत्रकारों को, एक मिनट, उन पत्रकारों को क्या बिहार में नशेड़ी नज़र नहीं आते हैं, ड्रगिस्ट नज़र नहीं आते हैं? शराब यहाँ भी पकड़े जा रहे हैं, मंत्रियों के रिश्तेदारों के यहाँ से पकड़े जा रहे हैं, यहाँ आज ड्रग्स से खुलेआम बिक रहे हैं। तो वैसे पत्रकारों को क्या कहना चाहेंगे जो अपने घरों को छोड़कर बाहर जाकर के रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बाहर वाले को एक्सपोज कर रहे हैं, और खासकर सेलिब्रिटी को? तो क्या कहेंगे वैसे पत्रकारों को? होने वाला है, होने वाला है मुल्क में इंतखाब, होने वाला है मुल्क में इंतखाब, फिर दिखाएंगे वो चांद तारों का ख्वाब। भारत में चल रहे बहुत सारे मुद्दों को लगभग ख़त्म किया जा चुका है, जैसे कि बेरोजगारी को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, शिक्षा को लेकर और सुरक्षा को लेकर। अब भारत में सिर्फ एक ही मुद्दा रह गया है, वो है सिर्फ शाहरुख खान और आर्यन खान। आर्यन खान को कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया गया है ड्रग्स केस के मामले में। हालांकि उनके पास से ड्रग्स से कोई हासिल हुआ नहीं है और ना ड्रग्स उनके पास से पकड़ा गया है, फिर भी एनसीबी वालों ने उन्हें गिरफ्तार किया है। अब इस पे हम फुलवारी के जाने माने पत्रकार हैं और न्यूज़ फोर्स के जो एडिटर हैं जनाब एसएस अतहर, उनसे हम बात करेंगे कि वो भी मुंबई में काफ़ी सालों तक रहे हैं और दिल्ली, मुंबई और कई जगहों पे उन्होंने काम किया है, खासकर मीडिया क्षेत्र में। तो हम उनसे जानेंगे, मुंबई को काफ़ी करीब से जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में जनाब एसएस अतहर हैं और हम इनसे बात करेंगे कि भारत से क्या सही में सारे मुद्दे, जो मसले मसाइल जो भी थे वो ख़त्म हो चुके हैं। और सर, सबसे पहले तो द इंडिया में आपका स्वागत है और वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका बहुत बहुत वसीम, और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके दर्शकों के लिए भी मैं हेलो बोलूँगा, सलाम बोलूँगा, नमस्कार बोलूँगा कि मुझे आपने बुलाया और इस इशू पे बात करने के लिए आपने ज़हमत उठाई, तो बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। आर्यन खान क्या देश के लिए अभी सबसे बड़ा मुद्दा है? किसान, बेरोजगारी, ये कहाँ गुम हो चुके इस मुद्दे के आगे? और देखिए, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बॉलीवुड की एक हीरोइन रही हैं, और रही हैं क्या, हैं अभी भी, और बहुत बड़ी पर्सनालिटी है नेहा धूपिया। मैं उनकी लाइन से शुरुआत करना चाहूँगा। नेहा धूपिया ने कभी कहा था कि बॉलीवुड में या तो सेक्स बिकता है या शाहरुख खान बिकता है। और यही चीज़ मीडिया जो है मुझे लगता है किसी फॉर्मूले पे चल रही है, क्योंकि शाहरुख खान ना सिर्फ इंडिया, ना सिर्फ एशिया, ऑल ओवर वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टार्स में से एक आते हैं बॉलीवुड के। और इवन अगर आप देखेंगे तो टॉम क्रूज को उन्होंने अपनी फ़ैन फॉलोइंग में पीछे छोड़ा था। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं कि भारत में जो डॉलर्स, जो पैसे इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में खास करके आना शुरू हुए हैं, आपको बताऊं, वो शाहरुख खान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। इसको इनकार नहीं किया जा सकता। कैसे? जी हाँ, क्योंकि डॉलर्स और पैसा जो बाहर में बिजनेस फिल्म इंडस्ट्री का बढ़ा है, आज जो डॉलर्स बरसने लगे बॉलीवुड में, वो शाहरुख खान ही ओवरसीज़ का सबसे बड़ा एक्टर इस सदी का जो है गुजरा है। गुजरा क्या है अभी,
तो ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। तो इसको समझिए कि क्यों शाहरुख खान को ही टारगेट किया जा रहा है, मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, क्यों इस मुद्दे को ही किया जा रहा है। इसमें कई लेयर्स हैं, ये तो है अहम चीज़। तो शाहरुख खान जिस नाम से आप जुड़ करके अपनी टीआरपी बढ़ा पाएँ, जिस नाम के साथ में आप जुड़ करके कुछ अपने आकाओं को खुश करके अपने पॉलिटिकल उनके जो है जो माइलेज जितना भी हम दिलवा पाएँ, तो ये मंशा है कुछ मीडिया चैनल्स का, और ख़ास करके गोदी मीडिया की, मैं क्लियर बोलता हूँ, ताकि उनको जो है इस मुद्दे पे जो है एक टीआरपी भी मिले, और दूसरी चीज़ एक जो जितना भी वो फ़ायदा पहुंचा सकते हैं अपने आकाओं को जिनके लिए वो काम करते हैं, और उनके सत्ता में किसी भी तरह से इस्तेमाल हो और वो नाम का फ़ायदा दे। आपने मीडिया की बात की, आप भी मीडिया से ही आते हैं। बिहार के कुछ एक दो पत्रकार मुंबई जाके रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लगातार शाहरुख खान, आर्यन खान और सलमान खान के मुद्दों को दिखा रहे हैं। तो आप भी तो मीडिया से हैं, तो आप भी क्यों नहीं मुंबई जाते? पब्लिसिटी मिलेगी, टीआरपी मिलेगा। क्या सोच के आखिरकार आप पटना में पड़े हुए हैं और लोगों के मुद्दों को दिखा रहे हैं? नहीं, देखिए, मेरा कुछ पर्सनल मैटर ऐसा था कि मैं बताऊं, मैंने भारत में अलग अलग जगह बहुत जगह घूम घूम के मैंने वर्क किया, ठीक है। लेकिन बिहार जो मेरी मातृभूमि है और जो मेरी मिट्टी है, यहाँ मैं कभी वर्क नहीं किया। तो मेरा एक सपना था और मेरा एक शौक़ था कि मैं अपने बिहार के लिए मैं कुछ कर पाऊँ। मैं अपनी पर्सनल अगर बात बताऊँ, निजी बात जो है, कि मैंने भारत में अलग अलग, दिल्ली में, मुंबई में, दिल्ली मुंबई जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं तो बहुत ज़्यादा वहाँ वर्क किया, और जो कुछ भी हूँ मैं दिल्ली मुंबई की वजह से ही हूँ। लेकिन मेरा एक ख्वाब था, मेरा एक सपना था कि जब इतने साल हो गए मैंने बिहार में कभी काम नहीं किया, इतनी उम्र हो गई मेरी, तो क्यों ना हम अपने मिट्टी के लिए कुछ करें, एक कर्ज हम उतार पाएँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। ऐसा नहीं मैं तो मुंबई जाऊँगा ही, मुंबई में मेरा अभी भी घर है, वहाँ पे भी बंद है सब कुछ जो है, घर जो है, तो वहाँ हम जाएंगे और फिर से हम वहाँ भी काम करेंगे। ऐसा नहीं, पूरा भारत ही हमारा। आपने सवाल किया था, मैं वहाँ से ले लूँ। हाँ, कि मीडिया को लेकर के देखिए, आपको समझना पड़ेगा, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके बड़े बड़े उद्योगपतियों ने खरीद रखा है चैनल को। हम पत्रकार को टारगेट करते हैं, लेकिन उनके मालिक के बारे में कभी नहीं बात करते कि फलाने मालिक का ये चैनल ने ऐसा दिखाया, जबकि उस बेचारे पत्रकार का क्या है, जो पॉलिसी लाइन मिलेगी उस हिसाब से चलता है, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलता है पत्रकार। सबसे पहली चीज़ तो मेन स्ट्रीम मीडिया में तो सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ से उनके पास में ऐड आ रहा है, सरकार से ऐड आ रहा है और उद्योगपतियों से पैसा आ रहा है, तो इजीली वो स्मूथली चल रहा है चैनल। लेकिन जो सोशल मीडिया है, खास करके वो यूट्यूब चैनल्स हो या फेसबुक के चैनल्स हो या इंस्टाग्राम, जितने भी, मैं सोशल मीडिया की बात करूँगा बेसिकली, वहाँ पर इशू ये कि उनके पास में पैसा नहीं होता है, ठीक है। अब वो क्या चाहते हैं, कोई भी यूट्यूबर्स हो, कि या तो मोनेटाइज हो जाएगा, फिर व्यूवर्स बढ़ेंगे, तब आपके पास में पैसे आएंगे, लेकिन अभी कैसे सर्वाइव किया जाए। तो उसके लिए सबसे इजी रास्ता लोग ये निकालते हैं कि किसी एक पार्टी को पकड़ लेते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ जाते हैं जिनके साथ में उनकी आइडियोलॉजिकल सहमति होती है, और उसके लिए काम करना शुरू करते हैं, जिससे उनको पैसा भी मिलना शुरू हो जाता है और फेम भी मिलना शुरू हो जाता है। तो उनका ईजिली जो है वो अपना टारगेट अचीव करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे अगर शाहरुख खान जैसे लोगों के नाम अगर उनके साथ किसी सेलिब्रिटी के पीछे पड़ जाए तो उनकी टीआरपी बढ़ जाती है, रीच बढ़ जाती है और लोग देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये तब तक सोशल मीडिया में हालांकि सोशल मीडिया में ही पत्रकारिता हो रही है अभी। जितनी पत्रकारिता आपको, अगर सचमुच पत्रकारिता अगर देखना है, जितना परसेंट भी हो रही, कम से कम मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा तो पत्रकारिता सोशल मीडिया के पत्रकार कर रहे हैं, इसमें सच्चाई है। लेकिन सोशल मीडिया तब तक, जब तक इंडिपेंडेंट नहीं होगा, तब तक जो है ये हालात नहीं सुधरेंगे। उसका रीज़न है, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि जनता की लड़ाई जनता के पैसे से, मतलब जनता की बात उठाते हैं तो जनता अगर आपको डोनेट करते हैं पैसे आपको चैनल चलाने के लिए, कि ताकि आप उनके मुद्दे उठाएं, तो बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से लेते हैं या किसी पार्टी से लेते हैं, किसी नेता से लेते हैं, किसी उद्योगपति से लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप गुलाम बनेंगे। जैसे कि आज के वक्त में पूरी दुनिया गुलाम हो गई है उद्योगपतियों की, बड़े बड़े उद्योगपतियों की। तो गांधी जी ने इसीलिए कहा था शायद कि, और वो सिर्फ एक इकोनॉमिक में ही नहीं माना जाता है, मेरा अपना खुद का मानना है कि हर जगह अप्लाई होता है कि स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाइए। तो जब आप स्वदेशी के ऊपर में चलेंगे तो आप गुलाम नहीं होंगे कम से कम। और यही चीज़ हुआ है कि आपने बाहर की इन्वेस्टमेंट आ गया तो आप गुलाम हो गए उनके, फिर वो जब चाहेंगे पैसा निकाल लेंगे, आप कंगाल, फिर आप क्या कीजिएगा। आप तो मुंबई में रह चुके हैं, तो आप भी क्यों नहीं जाते हैं? आपको भी पब्लिसिटी, आप भी किसी संगठन से जुड़ जाए, या फिर शाहरुख खान, सलमान खान के घर के बाहर में दरवाजे पे खड़े हो जाए और उसके बाद दिखाए, ये देखिए नाली, ये देखिए कचड़ा घर शाहरुख खान के घर के बाहर, ये शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान ऐसे ड्रग्स में पकड़ा गया। तो उन पत्रकारों को, एक मिनट,
उन पत्रकारों को क्या बिहार में नशेड़ी नज़र नहीं आते हैं, ड्रगिस्ट नज़र नहीं आते हैं? शराब यहाँ भी पकड़े जा रहे हैं, मंत्रियों के रिश्तेदारों के यहाँ से पकड़े जा रहे हैं, बिहार के लगभग ड्रग्स से खुलेआम बिक रहे हैं। तो वैसे पत्रकारों को क्या कहना चाहेंगे जो अपने घरों को छोड़कर बाहर जाकर के रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बाहर वाले को एक्सपोज कर रहे हैं, और ख़ासकर सेलिब्रिटी को? तो क्या कहेंगे वैसे पत्रकारों को? आपको बता रहा हूँ कि जहाँ तक आपने मेरी बात की, तो मेरा तो घर अभी भी वहाँ बंद है और मैं यहाँ पे हूँ, मुंबई में ही रहता हूँ और मैं तो खुद यहाँ का हूँ। तो रही बात जहाँ तक मेरी है कि सलमान खान और सेलिब्रिटी की बात है, तो आपको मैं एक खुलासा करूँ, मैं सलमान खान साहब के साथ में वर्क कर चुका हूँ। मैंने सानिया मिर्ज़ा के साथ में कलर्स का शो था, उसमें मैं वर्क कर चुका हूँ, ऑन स्क्रीन भी और बिहाइंड द स्क्रीन भी। सबसे पहली चीज़ रियलिटी शो था, तो मुझे वो कोई चार्म नहीं है कि उस तरीके से किसी भी सेलिब्रिटी को जो है इस्तेमाल करूं अपने फ़ायदे के लिए। लेकिन जहां तक बात है, जो देखिए हर चीज़ संविधान के दायरे में होना चाहिए। आज के वक्त में क्या हो गया है कि जो असल मुद्दे हैं उससे कहीं आपके जिनके लिए आप काम करते हैं वो नाखुश ना हो जाए, वो नाराज़ ना हो जाए, आपकी रोज़ी रोटी बंद ना हो जाए, इसलिए वो मुद्दों को पीछे छोड़ दिया गया है। और सिर्फ इतने सेल्फिश हम हो गए हैं अपने आप के लिए कि हमारे लिए संविधान, हमारे लिए देश, हमारे लिए लोग सब पीछे छूट गए हैं, सिर्फ अपना बिजनेस बिजनेस और बिजनेस। चौथा पिलर बोला जाता है मीडिया को, खासकर संविधान के जो चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है मीडिया। क्या कहेंगे आज के मीडिया के बारे में? क्या मीडिया अपनी काम को जो करना चाहिए बखूबी से कर पा रही है, या फिर वो भी कहीं ना कहीं मजबूर है? क्या कहेंगे? देखिए बात सच्चाई ये है कि पत्रकारिता तो बिल्कुल नहीं हो रही है। मीडिया अपना बिल्कुल रोल भूल चुकी है और मीडिया हमेशा देखिए सत्ता के अपोजिट में होती है। सत्ता के अपोजिट में जब तक मीडिया रहेगी तब तक, क्योंकि वो प्रहरी का काम करती है। और जब सत्ता के साथ में आप मिल जाएं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब आप वहाँ की बात कर रहे हैं, बिहार में भी आप एक यहाँ पार्षद के खिलाफ में आप चला के देखिए, वो तुरंत बिलबिलाने लगेगा, अरे आप तो हमको हराने के लिए कर रहे हैं। तो इस तरह की मेंटलिटी हो गई है। पहले लोग ऐसे थे कि नहीं यार, अगर हमारे खिलाफ में भी चला रहा है तो हमारे खिलाफ में नहीं है, वो जनता के मुद्दे को उठा रहा है। कम से कम आपको पता तो चल रहा है जो चीज़, हम आपके आलोचक हैं, हम आपके दुश्मन नहीं हैं। मीडिया दुश्मन नहीं होती, मीडिया जो है आलोचक होती है, समालोचक होती है, हम प्रहरी होते हैं। लेकिन जब आप सत्ता के साथ में मीडिया एक हो जाए तो फिर समझिए कि फिर आप चौथा स्तंभ कहाँ रहे, वो ढह चुका है, खत्म हो चुका है चौथा स्तंभ, और पत्रकारिता कहीं नहीं हो रही है। मैं भी पत्रकारिता नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई यही है। क्या कर रहे हैं आप? कोशिश करते हैं जितना हो सकता है, लेकिन आज के वक्त में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है पत्रकारिता करना और पत्रकार होना। पत्रकार नाम होना एक अलग बात है, अब पत्रकारिता करना अलग बात है। तो पत्रकारिता बिल्कुल नहीं हो रही है, मैं भी नहीं कर रहा हूँ। कोशिश करते हैं कि किसी मुद्दे पे कर लें जितना हो सकता है, लेकिन डर लगता है? नहीं, डरता तो नहीं मैं किसी से, मैं डरता सिर्फ ऊपर वाले से हूँ और किसी से नहीं डरता। और संविधान अपना है, उससे हम प्यार करते हैं, संविधान का डर नहीं है। और एक चीज़ और भी हुई है, लोग ये बोलते हैं कानून का डर होना चाहिए। कानून का डर नहीं, कानून का रिस्पेक्ट होना चाहिए कि हमारा बनाया हुआ कानून है। दुनिया का सबसे अच्छे संविधान में हम रहते हैं, दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र है भारत, और वहाँ पे इस तरीके से आप संविधान, आप देखिए, मैं कई यूट्यूबर्स को देखता हूँ, अरे वो देखिए मैं इनसे हमारी कोई संपेती नहीं है। एक वीडियो में देख रहा था, इन्होंने भाग करके अपने जो है लवर से शादी कर ली, तो इन्होंने अपने माता पिता का सर झुका दिया। अरे भाई साहब, संविधान से चलता है देश। आप मीडिया जो प्रहरी होता है, आप संविधान से ऊपर है। संविधान जब हक देता है कि 18 साल से ऊपर होने के बाद आप अपनी मर्जी से कोर्ट में जाके शादी कर सकते हैं, तो फिर आप इस तरीके की, आप इस तरह की रिपोर्टिंग करें, क्या आप फिर रूढ़िवादी व्यवस्था की तरफ ले जाना चाहते हैं? आप ये झूठी शान को लेकर के आप इस तरह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और लोगों को बरगला रहे हैं, लोगों के मतलब जहर भर रहे हैं जहन में। और रही बात भारतीयता की, तो आप पैंट शर्ट पहन करके आकर के भारतीयता की बात मत कीजिए, क्योंकि आज हम हिपोक्रेट हो चुके हैं। ना हम पूरे अंग्रेज़ हो गए, ना हम अमेरिकन वेस्टर्नाइज हो पाए पूरी तरह से, ना हम भारतीय ही पूरी तरह से रह पाए। और जो अधकचरा होता है उसका हाल यही होता है। और या तो हमें अपने भारत को पूरा अपना लेते तो हम कहीं ना कहीं आज होते पूरी दुनिया में नंबर 1 होते। हमने अपने कल्चर को तो छोड़ दिया, हम चले गए वेस्टर्नाइज हो गए, पश्चिमी संस्कृति की तरफ चले गए, और जब वहाँ गए तो उनका भी पूरा नहीं उठाया। तो बीच की चीज़ें जो होती हैं वो हमेशा खतरनाक होती है। नीम हकीम खतरे जान, मुल्ला मौलवी शुतराराम। तो आज लोगों का जो यकीन है वो स्ट्रीम मीडिया से लगभग ख़त्म सा हो चुका है। कुछ मीडिया है जो बड़े नेशनल चैनल हैं उनको लोग देखते हैं, और बाकी जो बड़े जो चैनल हैं जो अपने आप को नंबर 1 कहलाते हैं, सो कॉल्ड नंबर 1 कहलाते हैं, सो कॉल्ड पत्रकार कहलाते हैं,
वैसे लोगों को देखना। सोशल मीडिया पे एक अलग लोगों का विश्वास बना है और लोग यकीन करते हैं और लोग सोशल मीडिया को देख भी रहे हैं, खूब दिलो जान से देखते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे सोशल मीडिया पे जिनके फॉलोअर्स अच्छे हैं, व्यूअर्स अच्छे हैं, सब्सक्राइबर अच्छे हैं और जो मुद्दों को भी दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी निगेटिव ही दिखाते, पॉजिटिव चीज़ भी दिखाते हैं। सरकार की जो योजना जो नहीं मिल पा रही है, बहुत सारी योजना जो ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है या जो जिस पे काम नहीं, और वैसे चीज़ों को भी दिखाते हैं। तो वैसे लोग जब अच्छा चीज़ दिखाते दिखाते देश के मतलब विकास से कोई सरोकार नहीं, तो क्या कहेंगे? देखिए वो मीडिया नहीं, फिर प्रचार तंत्र उसको बोलिए, अभी प्रचारक हो गए लोग। ये प्रचार का काम होता है, मीडिया वाले प्रचारक नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, जैसा कि मैंने बताया, अगर आप मेरे चैनल्स पे आपने देखा होगा, जो मैं चलाता हूँ, मेरे पोर्टल पे आपने देखा होगा, मैंने बेसिक मुद्दे को हमेशा अपनाया। हम लोग भी उठाते रहे। हाँ, बिल्कुल बहुत सारे चैनल उठाते हैं। मैं इसलिए अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं ज़्यादा बोल पाऊँगा अपने बारे में। हाँ जी। तो उसमें इतनी परेशानियाँ हमको आने लगी कि अगर इस गली का दिखा दिया तो जो है तो इस गली का वहाँ का पार्षद नाराज़ हो गया, दूसरे का दिखा दिया तो दूसरे का मुखिया नाराज़ हो गया। अरे यार, आप हमारा दिखा रहे हैं। तो ये जो मानसिकता है, जिनके ऊपर में जिम्मेदारी थी, जो बोलते भी थे लोकतंत्र के लिए पहले, अब वो भी उनके से पूछ लीजिए तो वो भी वैसे ही हो गए हैं। तो अभी मानसिकता आप, और एक जो व्यवस्था है पूरी, अभी जो पूरा सिनेरियो है, अगर पॉलिटिकल सिनेरियो आप देखेंगे तो ये पूरी तरह से तब्दील हो गया। आपको फोर्स कर रहा है कि आप अपने पॉकेट में जाएं, यानी आप अपने जिस आइडियोलॉजी से आप सहमत रखते हैं, जिस कास्ट से आप रहते हैं, जिस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, जिस रीजन से आप बिलोंग करते हैं, उस रीजन की चीज़ों को आप सपोर्ट कीजिए, तभी आप जिंदा रह पाइएगा, आप सर्वाइव कर पाइएगा। ये सिस्टम जो हमें फोर्स कर रहा है इस तरह बनने के लिए। और आपको मैं एक चीज़ और बताऊं, मुंबई बॉलीवुड, मैं कहता हूं दुनिया का सबसे सेकुलर जगह है। आप यकीन नहीं मानिएगा, अगर सेकुलरिज्म कहीं है, अगर आपको देखना हो तो कभी आप मुंबई मेरे साथ में चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। चलेंगे, ज़रूर चलेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो घटना भी लखीमपुर में हुई थी, बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये जो आर्यन खान का मुद्दा जो उठाया गया है, ये कहीं ना कहीं लखीमपुर यूपी के घटना को भुलाने के लिए, और क्योंकि अभी यूपी में इलेक्शन है और अब वहाँ पे बीजेपी की हाय तौबा हो रही थी, आपको भी पता है। इस मुद्दे लखीमपुर जो घटना हुई है, किसानों पे जो गाड़ी चढ़ाया गया, तो इस मुद्दे को भुलाने के लिए ये आर्यन खान का मुद्दे को उठाया गया है, क्या कितनी सच्चाई है? देखिए, पॉलिटिक्स में, राजनीति में कभी भी एक एंगल नहीं होता है, उससे कई एंगल्स होते हैं, कई उसके जो है कई तरह से आप उसको देख सकते हैं। अब रही बात की, जिस तरीके से आप देखेंगे, बड़ा चालाकी से जो है हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे मुद्दे को घुमाया है। आप देखिए कि जिसे समाजवादी पार्टी जिस तरह से बहुत बड़ी पार्टी के रूप में वहाँ पे मानी जाती है यूपी के अंदर में, ठीक है, मेन अपोजिशन वही है। कांग्रेस की प्रियंका गांधी का पूरा मसला हुआ, पूरा आपने देखा कि वो जेल में गई, सारा कुछ गई। अब होता क्या है इससे, इस चालाकी से, क्योंकि दोनों सेकुलर फोर्सेस हैं, तो दोनों का वोट डिवाइड होगा, फायदा अल्टीमेटली किसको पहुंचेगा, आप समझ सकते हैं। तो ये खेल को आपको समझना होगा। दूसरी चीज़ क्या है, सबसे बड़ी चीज़ है, और देखिए आज़ादी है सबकी, कोई भी अपना, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मेरा सिर्फ एक, मैं एनालाइज कर रहा हूँ इसको। भाई कोई कांग्रेस वाले देख रहे हो तो बुरा मत समझना, मैं किसी को पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ या समाजवादी पार्टी वाले, मैं सिर्फ जस्ट बातों को रख रहा हूँ कि उसमें सेकुलर वोट्स बटेगा तो फ़ायदा अल्टीमेटली जो होगा योगी आदित्यनाथ को होगा। उसी तरह जो वैसी एंड कंपनीज का जो पूरा जो एक जो गठजोड़ का जो चल रहा है मामला, वो मुझे लगता है आने वाले वक्त में बोलना नहीं चाहिए कि वो सबसे बड़ा किंग मेकर होगा। वो वैसी किंग मेकर होंगे, याद रख लीजिए इस बात को। और हम आपको जब मतलब कि इतनी कॉन्फिडेंस के साथ आप कैसे कैसे देखिए, बिहार में 5 सीट जीत गए तो इसका मतलब कि यूपी में भी वो नहीं नहीं, मैं उसका, देखिए बिहार यूपी हर जगह थोड़ा सा फ़र्क होता है चीज़ों का। वहाँ पे आज़म खान का जो मुद्दा रहा, आज़म खान साहब जो गए अभी तक जेल में रहे, उनके लिए समाजवादी पार्टी ने एक जो है प्रोटेस्ट तक नहीं किया बड़े लेवल पे, पूरे प्रदेश के लेवल पे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद मीडिया में भी इस कई बड़े नेताओं ने इस चीज़ को रखा है बातों को। मैं लास्ट में फिनिश कर दूंगा अपनी बात को। तो मुसलमान वहाँ का नाराज़ है कि आज हमारी लिंचिंग हो रही है, आज आप हमारे साथ में खड़े नहीं हैं। मैं जब मर रहा हूँ, मेरे पास जब बीमार में हॉस्पिटल में जेल में सड़ रहे हैं, हमारी लाश रखी हुई है, तब आप हमारे साथ में खड़े नहीं होते हैं। और जब अच्छा वक्त आता है तब आते हैं, मतलब जो पटका पहन के और टोपी लगा के आ गए। तो मुसलमान बेवकूफ़ नहीं है सारी चीज़ों। अब जो है बहुत सारी चीज़ों में, और यही चीज़ दलितों के साथ में भी है, इसे मुसलमानों के साथ में नहीं है, ये दलितों को भी समझना चाहिए
तो हर कोई आज के वक्त में जो सेकुलरिज्म की पॉलिटिकल पार्टी, एक आम आदमी सेकुलर हो सकता है, एक सोसाइटी सेकुलर हो सकती है, एक रिलीजन के जो लोग हैं, एक जो सोसाइटी है हमारी समाज जो है वो सेकुलर हो सकता है, उसी तरह राष्ट्रवादी भी हो सकता है, उसी तरह पूरा देश राष्ट्रवादी है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, मेरा अपना मानना है पर्सनली कि वो कभी पूरी तरह से ना राष्ट्रवादी हो सकती हैं ना पूरी तरह से सेकुलर हो सकती हैं, क्योंकि उनका अपना दायरा होता है वोट बैंक का, क्योंकि वोट बैंक के लिए उनको मुद्दे छोड़ने पड़ेंगे। और आपके सामने पूरा इतिहास है, आप देख लीजिए। मैं सिर्फ भारत ही की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में उठा के आप देख लीजिए। अच्छा, आपसे अंतिम चलते चलते हम लोग आप बहुत ही अच्छी शायरी भी करते हैं, तो आज के इस सिचुएशन पे जो भारत में जो चल रहा है सिचुएशन, जो हिंदू मुसलमान और जो गोदी मीडिया ये वो, इस पे कुछ खास सुनाना हाँ, चाहेंगे? मेरा एक गीत था लिखा हुआ, मैं आपको 2 लाइन में मैं सुना देता हूँ। जो अभी इंतखाब होने वाला है यूपी में या और भी जो 4-5 राज्यों में चुनाव है, उसको लेकर के। होने वाला है, होने वाला है मुल्क में इंतखाब, होने वाला है मुल्क में इंतखाब, फिर दिखाएंगे वो चांद तारों का ख्वाब, फिर दिखाएंगे वो चांद तारों का ख्वाब। दहशत हो या हो दंगा, लिंचिंग हो या दावत, दहशत हो या हो दंगा, लिंचिंग हो या दावत, सियासत में तो मुमकिन है सब कुछ, जरा होशियार रहना जनाब। वाह, बहुत अच्छे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि ये जो आपने गीत बनाया है, ये मतलब अभी कांग्रेस के वक्त बनाया था कि या बीजेपी के वक्त? नहीं, देखिए, मेरे लिए कभी ये मायने नहीं रखता, एक पत्रकार के लिए कोई भी पत्रकार होगा, मेरे लिए खुद भी, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूं कि मुझे कांग्रेस और बीजेपी में फ़र्क नज़र नहीं आता। बहुत सारे लोगों को सिचुएशन ने शायर बना दिया है आज के डेट में। नहीं, मैं तो बहुत पहले से, मैं लिटरेचर से, मेरा बैकग्राउंड रहा है, मैं दिल्ली से लिखता आ रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो हमें वक्त दिया और बेबाकी से अपनी बात रखी। तो हमारे साथ में न्यूज़ फोर्स के एडिटर थे जनाब SS सत्थर साहब ने, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी राय रखी और सभी सवालों का जवाब दिया, और सोशल मीडिया से लेकर गोदी मीडिया जो भी हो, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके बारे में बताया कि बहुत सारे जो सोशल मीडिया है, सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए लोग तरह तरह से हथकंडे अपनाते हैं। सलमान खान के घर के बाहर, शाहरुख खान के घर के बाहर जाके वीडियोस बना रहे हैं ताकि उनके फॉलोअर्स और जो व्यूअर्स है उनमें इजाफा हो सके। मैं ऐसे पत्रकारों से, खासकर ऐसे सो कॉल्ड पत्रकारों से कहना चाहूँगा कि बिहार में भी ड्रग्स, शराब, नशा आम हो चुका है। यहाँ एक्सपोज करें, बिहार में भी युवा हैं, पहले अपने घर को भी देख लें, उसके बाद बाहर वाले के बारे में सोचें। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले द इंडिया को, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।